आइए बच्चों, आज हम देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल, जिसमें दिया है कि √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो √5 को जो है संख्या रेखा पर निरूपित करना है। देखेंगे कि इस तरह से जो है किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको सवाल को करने से पहले आपको समझना होगा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। ये आपका लंब, ये आधार और ये हो जाएगा आपका कर्ण। इसके हम नाम P, Q और R दे देते हैं। तब जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, इन दोनों के योग के बराबर होता है कर्ण का वर्ग। तो अगर हम कर्ण का यहां से मान निकाल लें तो क्या होता है, अंडूर में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब हम कर्ण की जगह आपको √5 लाने हैं। ठीक है, तो देखिए, इस तरह के जो सवाल है, यहाँ √5 दिया है, आपको √2 दे सकते हैं, √3 दे सकते हैं, √5 ये दिया है, √6, √7, √8, इस तरह की संख्या जो है कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ जो है 10 कर देते हैं। तो देखिए, आपको कर्ण की जगह अगर 2 लाना हो तब आप आधार और लंब की जगह क्या लेंगे। देखिए, आधार की जगह आप 1 ले लीजिए और लंब की जगह भी आप 1 ले लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1 बराबर हो जाएगा आपका √2। ठीक है, तो जब आपको √2 को निरूपित करना है संख्या रेखा पर, तो आपको आधार और लंब की जगह आपको 1 इकाई लेना होगा। इसी तरह से अगर हम √3 को जो है संख्या रेखा पर निरूपित करना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 ले लेंगे, आधार की जगह 1 ले लेंगे, और ये जो दूरी है ऊपर की, ये हमें कितनी लेनी पड़ेगी, √2। लंब की जगह में कितना लेना पड़ेगा, √2। तो ये जो हो जाएगा आपका 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका √3। ठीक है, इसी तरह से अभी आपको लाना है √5। तब आप क्या करेंगे, आधा की जगह आप 2 का वर्ग ले लें और लंब की जगह आप जो है 1 ले लें। तो ये हो जाएगा आपका 4 + 1 और ये हो जाएगा आपका √5। तो इस तरह से आप जो है कोई भी संख्या निकाल सकते हैं। अगर आपको 6 लाना है तो आप यहाँ क्या करेंगे, 2 का वर्ग और √2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपका 4 + 2 बराबर √6। अब आप यहाँ पर √3 रख दीजिए तो 7 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम जो है आपको निर्धारित करना है कि लंब और आधार क्या लेना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि संख्या रेखा को जो निरूपित करना है वो हमें लाना क्या है। तो इसी तरह से हम देखिए, सबसे पहले आपको जो है √2 को निरूपित करके दिखाते हैं, ताकि आपको जो है ये सवाल अच्छे से समझ आ जाए। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको जो है √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना किस तरह से करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पटरी की सहायता से एक सीधी रेखा खींचेंगे और उसमें कोई बिंदु
0 मान लेंगे। ये हम यहाँ 1 इकाई और ये 2 इकाई ले लेंगे। अब देखिए हमने यहाँ क्या बताया था आपको, अगर आपको अंडूर 2 लाने हैं तो आपको आधा की जगह कितना लेना है, 1 लेना है। तो ये जो है आपका आधा का कार्य करेगा। तो 0 से लेकर हम जो है यहाँ तक 1 इकाई ले लेंगे। इसे हम कहेंगे ए कह देते हैं, इसके लिए बी कह देते हैं। तो ए बी बराबर जो है 1 इकाई आ जाएगा। ए बी आपका 1 इकाई आ जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब हमें जो लंब की जगह लेना है कितना, यहाँ हम लंब खींचेंगे चांदा की सहायता से या प्रकाश पटरी की सहायता से एक सीधी रेखा खींच लेंगे, ठीक है। बी सी, ऊपर हम सी नाम देंगे। ये भी हमें कितना लेना है, देखिए ये भी हमें लेना है 1 इकाई, ठीक है। ये भी हमें कितना लेना है, 1 इकाई लेना है। तो इसमें से जितनी दूरी ये है प्रकार में हम इतनी दूरी लेंगे, प्रकार नोक यहाँ रखेंगे और पेंसिल यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो इतनी दूरी हम क्या ले लेंगे, प्रकार में ले लेंगे और यहाँ से हम क्या लगा देंगे, एक चाप लगा देंगे। इस तरह से एक चाप लगेगा, ये हो जाएगा 1 इकाई, ये भी 1 इकाई हो जाएगा और ये भी 1 इकाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने आधार और लंब के जो मान हैं वो 1 और 1 इकाई ले लिए। तो जो हमारा कण आएगा वो कितना आ जाएगा, अंडूर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कण आप जानते हैं ए को, और ये जो बिंदु है सी, इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कण हो जाएगा। और ए सी का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, अंडूर 2 आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने यहाँ निकाल भी लिया है पहले से ही। तो ये दूरी ए सी है, ये कितनी आ गई, अंडूर 2 आ गई। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, संख्या रेखा पर क्या करना, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। तो ये दूरी कहाँ है, संख्या रेखा पर नहीं है, ये तो ऊपर है संख्या रेखा पर, ठीक है। संख्या रेखा आपकी ये रही, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, संख्या रेखा है। तो आपको ये वाला जो बिंदु है वो कहाँ लाना है, यहाँ लाना है, इसको टच कर जाए। तो अब हम क्या करेंगे, प्रकार में पुनः दूरी भरेंगे ए से लेकर सी तक इतनी, ठीक है। प्रकार में दूरी भरेंगे ए और सी, ए सी हम दूरी भरेंगे और प्रकार को यहाँ खिसकाते हुए लाएंगे, एक चाप लगाते हुए लाएंगे और यहाँ जो है कट कर देंगे इस तरह से। देखिए ये प्रकार में हम दूरी लेंगे इस तरह से, ये जो है नीचे की तरफ लाएंगे। तो ये बिंदु जो है कहाँ मिल जाएगा, हमें एक बिंदु मिल जाएगा रेखा पर, इस पर संख्या रेखा पर में एक बिंदु मिल जाएगा जिसका हम नाम देते हैं डी। यही बिंदु डी जो है वो निरूपित करेगा किसको, अंडूर 2 के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि अंडूर 2 को संख्या रेखा पर हम किस तरह से प्रदर्शित करेंगे। इसी तरह से आप जो है अंडूर 3 के लिए भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखिए जब आप अंडूर 3 के लिए संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे तो आधार का मान आपको कितना लेना है, 1, और जो लंब है वो कितना रहेगा आपका, अंडूर 2। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो है यहां से यहां तक की दूरी वो कितनी आ गई आपकी, अंडूर 2 आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए आगे इस बिंदु से हम जो है लंब खींचेंगे 1 इकाई का, ठीक है। ये दूरी हमारे पास कितनी आ गई, ये दूरी अंडूर 2 आ गई और ये जो दूरी हो गई हमारी 1 इकाई ले लेंगे। ये इस पर हम क्या करेंगे, 1 इकाई ले लेंगे और ये जो दूरी हो गई यहां से यहां तक हम कह देते हैं ई, ठीक है। अब हम जो है ओ को ई से मिला देंगे, ओ को ई से मिला देंगे। तो जो ओ ई जो दूरी आएगी, ओ ई की जो दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी, अंडूर 3 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, देखिए ऐसे आएगी, आपने एक भुजा ले ली 1 इकाई और दूसरी भुजा ले ली आपने अंडूर 2। ये वाली भुजा कितनी है, अंडूर 2 है ये वाली भुजा, ठीक है। तो जब हम पाइथागोरस प्रमेय से इसके लिए हल करेंगे तो कितना मान आएगा, अंडूर 3 आ जाएगा। तो यहां से लेकर ओ से लेकर ई तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, अंडूर 3 हो जाएगी, ठीक है।
ये जो मान आएगा आपका √3 आ जाएगा। अब इस दूरी के लिए, इतनी दूरी जो है, इसके लिए आपको क्या करना है, संख्या रेखा पर ले आना है। तो वही तरीका जो हमने यहाँ किया था, प्रकार में प्रकाई नौका ध्यान रखिए और पेंसिल जो है यहाँ रखिए इस तरह से, ठीक है। और इसके लिए जो है बढ़ाते हुए चले जाइए, एक चाप लगाइए पीछे की ओर इस तरह से। ये जो बिंदु हो जाएगा आपका ये वाला, जिसके लिए हम कह देते हैं M, ये निरूपित करेगा √3 के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से हमें जो है आगे बढ़ते रहना है। √2 ये वाला बिंदु हो जाएगा D, और M जो है √3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों संख्याएं √2 और √3 को किस प्रकार से निरूपित किया जाएगा ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो अब आप आसानी से √5 के लिए संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर √5 के लिए किस प्रकार से निरूपित किया जाएगा। तो देखिए, वही काम जो हमने यहाँ किया था वही करेंगे फिर से। अब आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान देना है। देखिए, एक आपको जो भुजा है लेनी है वो कितनी लेनी है, 2 इकाई, और दूसरी भुजा लेनी है आपको 1 इकाई, ठीक है। तो संख्या रेखा हम सबसे पहले खींचेंगे। देखिए, जिसमें हमने एक बिंदु ले लिया 0, 1 इकाई, 2 इकाई और ये 3 इकाई। हमने क्या बताया था, एक जो दूरी लेनी है आपको वो लेनी है कितनी, 2। तो 2 इकाई देखिए, एक यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 0 से लेकर 1 और 2। तो इसके लिए हम कह देते हैं A, इसके लिए कह देते हैं B। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो आपकी ले ली हमने कितनी, 2 इकाई ले ली। अब अगली दूरी लेनी है आपको 1 इकाई। तो 1 इकाई हम क्या करेंगे, इस पर एक लंब खींचेंगे, इस पर हम क्या करेंगे, लंब खींचेंगे, और ये दूरी हम ले लेंगे कितनी, 1 इकाई। इसमें से जितनी दूरी ये है उतनी दूरी इसमें से हम कट कर लेंगे, ठीक है। ये आ गई आपकी 1 इकाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हुई आपकी 1 इकाई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो गई वो 2 इकाई हो गई। तो अब हमें क्या लेना है, कर्ण, और कर्ण की जो मान आ जाएगा वो कितना आएगा, √5 आ जाएगा। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, O को, ये बिंदु हम कहते हैं C, O को C से मिला देते हैं। तो जो AC का जो मान आएगा, A को हमने C से मिला दिया, तो जो AC का मान आएगा वो आ जाएगा आपका √5। कैसे आएगा, एक बार फिर से हम कर दिखा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। जो आधार दे रखा है वो हमने 2 ले रखा है, और लंब ले रखा है हमने 1 का वर्ग कर देंगे, 2 दूनी 4, और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5। तो ये आ गया कर्ण का वर्ग। तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पर आ जाएगा कर्ण बराबर 5 इकाई, ठीक है। √5 इकाई आ जाएगा। तो ये जो AC का जो मान आ गया वो √5 आ गया। ये दूरी हम क्या करेंगे, अब इस दूरी के लिए हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो क्या करेंगे, O से लेकर C तक की दूरी को हम प्रकार में लेंगे, और इस तरह से जो है एक चाप लगाते हुए ले आएंगे। यहाँ संख्या रेखा पर जो कट लग जाएगा वो आपकी दूरी हो जाएगी, वो हो जाएगी √5। इसका नाम हम दे देते हैं बिंदु D। तो बिंदु D जो है वो √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेगा। 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको क्या करना है, ये सारी जो रचना है वो आपको लिखनी है कि हमने जो किस तरह से किया। तो हम यहाँ रचना लिख देंगे, ठीक है।
चलिए हम इधर लिख देते हैं रचना, उतार लेना। ये रचना के चरण जो है हम इधर लिख देते हैं इस साइड में। रचना पहला चरण हमने क्या किया, सबसे पहले संख्या रेखा पर AB बराबर 2 इकाई दूरी ली। ठीक है। दूसरे चरण में हमने क्या किया, B से एक लंब, B से एक लंब रेखा खींची, जिसमें से BC बराबर 1 इकाई प्रकार की सहायता से काटा। ठीक है। अगले चरण में हम क्या लिख देंगे, ए को सी से मिलाएंगे, ए को सी से मिलाया, तब पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर √5 इकाई दूरी होगी। AC बराबर कितनी आ गई, ये पाइथागोरस प्रमेय जो है आप इसके नीचे ले सकते हैं यहीं। ठीक है। जो चौथा चरण आएगा, चौथा चरण जो आएगा, चौथे चरण में हम लिख देंगे प्रकार में AC दूरी लेकर, प्रकार में AC दूरी लेकर एक चाप AD लगाया। बिंदु D संख्या रेखा पर √5 को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से हम जो है ये सवाल लगाएंगे कि इसमें जो है क्या क्या करना है, वो हमने आपको बता दिया। तो आपको चाहे √2, √3, √5, √6, √7 इस तरह की कोई भी संख्या दे रखी हो तो तरीका आपका यही रहेगा। ठीक है। सिर्फ आपको सोचना है कि हमें आधार कितना लेना है और
ये जो लंब है वो हमें कितना लेना है। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया कि हमें लंब और आधार क्या लेना है, तो आप कोई भी संख्या को जो है संख्या रेखा पर आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।